औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कब्र वो मुकाम है जिसको देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, क्योंकि आखिरत के मंज़र में सबसे पहला और हौलनाक मंजिल कब्र है और कब्र ही में हर इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कब्र के इम्तहान में पास हुआ तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो कब्र के हिसाब किताब में नाकाम होगा तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और किन लोगों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता, और फ़लस्तीन में अपनी जानों का कुर्बान करने वालों का हिसाब कैसा होगा, क्या इनसे कब्र में हिसाब किताब होगा या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो कोई भी इंसान इस दुनिया में आया, इसने एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर कब्र और अपने अमाल का बदला लेना है। कब्र वो मुकाम है कि जिसमें दाखिल होते ही हर एक इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुरान और हदीस की रोशनी में 10 अफराद का जिक्र मिलता है जिनसे कब्र में कोई हिसाब और किताब और कोई सवाल जवाब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये 10 लोग कौन से हैं जिनसे कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो इनमें से पहले नंबर पर अंबिया कराम की ज़ात मुक़द्दसा है। अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया कराम पाकीज़ा और मासूम होते हैं। इनका हर अमल अल्लाह तबारक व तआला से होता है। तमाम अंबिया कराम कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। और दूसरे नंबर पर वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनसे कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो सद्दीकीन हैं, यानी सच्चे लोग। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, सच्चे लोगों से भी कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर जिन लोगों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता, वो शुहदा, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे भी कब्र में कोई हिसाब और किताब नहीं लेता। और नंबर 4 पर वो खुश नसीब शख्स है जो कि जहाद की तैयारी करने वाला हो और जहाद से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इसको किसी सबब से मौत आ जाए, तो ऐसे खुश नसीब से भी अल्लाह तबारक व तआला कोई हिसाब किताब नहीं लेता, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अमाल का दारो मदार नियतों पर है। क्योंकि इससे शख्स ने जहाद की नीयत की और जहाद से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेक नीति की बदौलत इसको जहाद का सवाब अता फरमाएगा और इससे कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। और नंबर 5 पर वो लोग जो तौन की बीमारी में मुब्तला होकर मर जाएं, तो इनसे भी कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। और नंबर 6, तौन की बीमारी के अलावा वो किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला होकर मरने वाला शख्स, जबकि वो अपनी बीमारी पर सब्र करे और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से भी कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा। और नंबर 7, वो बच्चा जो बल्लाग़त से पहले बचपन में इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला छोटे बच्चों से भी कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं लेता। और नंबर 8, जुमा के दिन या जुमे की रात को मरने वाला ऐसा शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला कब्र में हिसाब किताब नहीं लेता। और नंबर 9, वो खुश नसीब लोग जो हर रात सूरत मुल्क की तिलावत करते हैं और हर रात सूरत मुल्क पढ़कर सोते हैं। अगर ऐसे शख्स का इंतकाल हो जाए, तो ऐसे शख्स से भी अल्लाह तबारक व तआला कब्र में हिसाब किताब नहीं लेता। और नंबर पर वो 10 पर वो खुश नसीब बीमार जो बीमारी की हालत में कसरत के साथ सूरत इखलास की तिलावत करता हो, तो ऐसे शख्स से भी अल्लाह तबारक व तआला कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं फ़लस्तीन में शहीद होने वाले मुसलमान और फ़लस्तीन में जहाद करने वाले मुजाहिदीन के। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद किए गए, तो इनसे को मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़िंदा हैं और इनको रिज़्क़ दिया जाता है।
شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ شہید اپنے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمت اور کرم میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں ہمیں شہادت کی موت